कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम आपका पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस। कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस। इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे हम। एक्सरसाइज से पहले बच्चों इस चैप्टर में मैंने आपको दो थ्योरम्स कराई थी। एक कराई थी मैक्लॉरेंस थ्योरम एंड एक कराई थी मैंने टेलर्स थ्योरम। आई होप आपने वे दोनों थ्योरम्स अच्छे से कर ली होंगी। देन एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स तक कर लिए थे। आज जो हम करेंगे इस वीडियो में वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd पार्ट से स्टार्ट। तो देखिए इसमें क्या कहा है, ऑब्टेन बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम द फर्स्ट 5 टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ log 1 प्लस साइन एक्स। यानी कि आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, log 1 प्लस साइन एक्स। एंड इसमें क्या करना है आपको, इसका एक्सपेंशन करना है किसके द्वारा? मैक्लॉरेंस थ्योरम के द्वारा। कहाँ तक बच्चों? फर्स्ट 5 टर्म्स तक। कैसे बता रखा है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एंड क्वेश्चन में क्या कहा है, फर्स्ट 5 टर्म्स तक, यानी कि आपको इसका डिफरेंशिएशन कहाँ तक करना है बच्चों? 5 टर्म्स तक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किसी भी फंक्शन y के इक्वल मान लेते हैं। तो हम कर लेंगे लेट y इज इक्वल्स टू कितना दे दिया बच्चों, log 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू किस पे निकालेंगे? एट 0 पे। तो सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे y की एट 0 पे। तो यहाँ पे देखिए इस वाले इक्वेशन में, इस वाली टर्म में x की जगह यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। यहाँ से कितना बचेगा? 1, क्योंकि 1 में 0 ऐड करोगे 1। एंड log 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आपकी 0 आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों? x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से y1 हो जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log, इसको अगर x माने तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था बच्चों? 1/x। x की जगह कितना है? 1 प्लस साइन एक्स। एंड 1 प्लस साइन एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? कोस एक्स। इनटू में रहेगा तो यहीं पे लिख लेते हैं। 1 में मल्टीप्लाई करोगे कोस एक्स की तो कितना हो जाएगा? कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई? कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ से y1 की वैल्यू निकालोगे बच्चों एट 0 पे तो कितनी आएगी? कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 अपॉन 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 1। यानी कि y1 की वैल्यू कितनी आ गई एट 0 पे? 0। दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दोगे तो y2 कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड अपॉन में है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन कितना, सॉरी सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज एंड सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? कोस एक्स। और कोस एक्स यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ से वाली टर्म। अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो माइनस साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखिए बच्चों अगर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा आपका? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। तो ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी? 1 हो गई। तो यहाँ से आपकी y2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे वाली टर्म कितनी बन जाएगी? साइन एक्स प्लस 1 और नीचे भी कितना है? 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 एक साइन है, 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाला। तो यहाँ से अगर देखें तो y2 की वैल्यू कितनी बच जाएगी ऊपर से बच्चों? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से y2 की वैल्यू निकाल दो बच्चों एट 0 पे। y2 की वैल्यू एट 0 पे देखिए कितनी आएगी? माइनस 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 में 0 ऐड करोगे 0। ठीक है, सॉरी 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 एंड 1 से डिवाइड करोगे -1 को तो टर्म कितनी आ जाएगी आपकी? -1। इसका मतलब y2 एट 0 पे कितना आ गया बच्चों? -1 आ गया। उसके बाद में देखिए बच्चों इस वाली टर्म का एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? y3 इज इक्वल्स टू माइनस साइन है आपका तो एज इट इज रहेगा
सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कितना है 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा आपका माइनस साइन आएगा, ये माइनस तो आपका है। ठीक है, इसके अंदर चलेंगे हम, यानी कि ये वाला जो माइनस है ना बच्चों, ये आपका बाहर मान लो। ठीक है, एंड ये आपकी टर्म है 1/1 प्लस साइन एक्स। तो इसमें देखिए अगर आपका सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, तो फर्स्ट फंक्शन कितना है 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा माइनस साइन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कितना है 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 का 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों cos एक्स हो जाएगा, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब आपकी जो टर्म आ गई y3 वो किसके इक्वल आ गई यहाँ से बच्चों आपकी cos एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल आ गई। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, y3 इज इक्वल्स टू, अगर इसको एक बार इसके नीचे इसको खोल लें 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिख लें, तो ये वाली टर्म ऐसे लिख सकते हैं हम cos एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1/1 प्लस साइन एक्स। क्यों लिखा बच्चों हमने ऐसा, यहाँ से देखिए यहाँ से y3 किसके इक्वल हो गया आपका, ऊपर देखिए वाली टर्म cos एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स किसके इक्वल है यहाँ से बच्चों y1 के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं y1 लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा ऊपर देख लीजिए y3 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं y1 इंटू यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स, ये किसके इक्वल है यहाँ से देखिए y2 से, ये किसके इक्वल है आपकी y2 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे किसके इक्वल है माइनस के। ठीक है, तो ये वाला साइन अगर हम इधर की साइड लेके जाएं इस वाले y2 को, तो ये वाला y2 जो है वो माइनस का हो जाएगा एंड 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस का, तो यहाँ पे 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस का है, देन इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों हम माइनस y2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं माइनस y2 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम y3 की वैल्यू निकालें एट 0 पे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, इस माइनस को बाहर लिख लेते हैं, तो ये टर्म कितनी बन गई यहाँ से आपकी माइनस y1 इंटू y2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस y1 एट 0, y1 एट 0 पे देखिए वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है बच्चों 1 है, इंटू y2 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है बच्चों -1, तो -1 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे कितना आ जाएगा बच्चों आपका +1, इसका मतलब y3 एट 0 पे वैल्यू कितनी आ गई y3 की 1 आ गई। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। इसके बाद में देखिए बच्चों y3 की वैल्यू निकाल ली थी हमने एट 0 पे, कितनी आ गई थी 1, बाकी सभी वैल्यूज जो निकाली थी वो मैंने उधर लिख दी। अब क्या करेंगे इस वाली टर्म का एक और बार डिफरेंशिएशन, तो y3 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा y4। यहाँ से देखिए बच्चों इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, देन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस y1 एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा y3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका माइनस फर्स्ट फंक्शन सॉरी सेकंड फंक्शन इस बार क्या रहेगा बच्चों आपका एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा y2, देन यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम y2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो y4 की वैल्यू ये आ गई। अगर हम y4 की वैल्यू निकालें किस पे एट 0 पे, तो देखिए कितनी आ जाएगी माइनस y1 एट 0 पे कितना है बच्चों 1, तो माइनस y1 एट 0 पे 1 है, इंटू y3 की वैल्यू एट 0 पे भी 1 है, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आएगा -1, फिर क्या साइन है बच्चों माइनस y2 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है -1 एंड -1 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1, तो -1 यानी कि y4 की वैल्यू एट 0 पे कितनी आ गई बच्चों -2 आ गई यहाँ से। ठीक है, 5 टर्म्स तक करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो एक और बार करोगे तो y4 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा y5 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कितना हो जाएगा y1 का माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस y2 का स्क्वायर करोगे, यानी कि बच्चों y2 का डिफरेंशिएशन y2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा पहले 2y2 एंड y2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा y3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे y2 y3 है, यहाँ पे भी y2 y3 है, तो ऐड हो जाएंगी दोनों टर्म्स, तो कितना हो जाएगा -3y2 y3। ठीक है, यहाँ से अगर वैल्यू निकालें y5 की एट 0 पे तो कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस साइन y1 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है 1, y4 की वैल्यू एट 0 पे कितनी निकाली है हमने यहाँ से -2, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2 माइनस
यहाँ से देखिए कितना है 3 मल्टीप्लाई y3 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है बच्चों 1, y2 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है -1, मल्टीप्लाई करी सबकी कितना आ गया -3 एंड -3 करोगे यानी कि माइनस माइनस +3 तो 2 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 5। इसका मतलब y5 की वैल्यू एट 0 पे कितनी आ गई बच्चों 5। कितने टर्म्स तक निकालने के लिए कहा है हमको 5 टर्म्स तक हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे बच्चों। क्या थी हमारी y इज इक्वल्स टू y एट 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, y1 एट 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 एट 0 प्लस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 एट 0 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y4 एट 0 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, y5 एट 0 वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू कितनी थी हमारी log 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू y की वैल्यू एट 0 पे कितनी थी 0, ये वाली टर्म 0। यहाँ से देखिए y1 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है 1, x में 1 की मल्टीप्लाई करोगे x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है बच्चों -1, तो यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है बच्चों 1 है, तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई हो गई कोई बात नहीं, प्लस आगे देखिए x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y4 की वैल्यू एट 0 पे -2 है तो -2 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या टर्म है प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, y5 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है बच्चों 5, तो यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो बच्चों अगर हम फैक्टोरियल खोल के लिखें तो इस टर्म को और कैसे लिख सकते हैं हम log 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे कितना आएगा 2 इंटू 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल खोलोगे तो कितना आता है बच्चों 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे 3 2 ज़ा 6 माइनस यहाँ पे खोलिए इसको देखिए कितना है 2 है नीचे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को खोलोगे कितना आएगा 4 3 2 1, 2 से 2 कैंसिल आउट 4 3 ज़ा 12, तो यानी यहाँ से टर्म कितनी आ गई आपकी x की पावर 4 अपॉन 12 आ गई, प्लस लास्ट टर्म के लिए देखिए कितना है ऊपर 5 है एंड नीचे कितना है फैक्टोरियल 5, खोलो कितना आएगा 5 4 3 2 एंड 1, 5 से 5 कैंसिल आउट, देन ये टर्म कितनी हो जाएगी 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, देन ये वाली टर्म कितनी आ गई बच्चों आपकी x की पावर 5 अपॉन 24 आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हमने फैक्टोरियल खोल के शो कर दिया एंड यहाँ पे फैक्टोरियल शो कर दिया, ठीक है। देन किसी भी तरीके से अगर एग्जाम में टाइम कम है तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे, अदरवाइज आप खोल के भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। नोट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए बच्चों, 4th पार्ट है ये, ठीक है। इसमें क्या कहा है आपसे, ऑब्टेन बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस 10x। इससे पहले जो पार्ट था उसमें कितना गिवन था आपको 1 प्लस साइन एक्स एंड इसमें कितना दिया हुआ है log 1 प्लस 10x। इसमें क्या करना है आपको मैक्लॉरिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट 4 टर्म्स तक आपको एक्सपेंशन करना है। तो कीजिए इसको, सबसे पहले y के इक्वल मान लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस 10x। सबसे पहले बच्चों इसकी वैल्यू निकाल देंगे एट 0 पे, तो y की वैल्यू एट 0 पे देखिए 10x में अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा 1 0 होती है, ठीक है। 1 में 0 ऐड करोगे 1 एंड log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। एक काम करना बच्चों, रुकिए जरा, यहाँ पे इस टर्म को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं हम। उस क्वेश्चन को हमने डायरेक्टली सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को देखिए अगर हम e की पावर में बना के करें तो कैसे करेंगे। ये log इधर की साइड आके कितना हो जाएगा, ये e की पावर y इज इक्वल्स टू इधर कितना रह जाएगा बच्चों 1 प्लस 10x, ये टर्म रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो जैसे पहला पार्ट किया था वैसे भी कर सकते हो एंड ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इससे बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y एंड y का करोगे तो कितना हो जाएगा y1,
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें y1 की एट 0 पे, तो यहाँ से देखिए e की पावर y की वैल्यू एट 0 पे कितनी है 0, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1 इंटू y1 की वैल्यू एट 0, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगी y1 एट 0 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, एक्स में 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, sec 0 कितना होता है बच्चों 1, तो ये टर्म यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, इसका मतलब y1 एट 0 पे वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे इस टर्म का दो बार से डिफरेंशिएशन, तो कीजिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो गया ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड e की पावर y, और y का डिफरेंशिएशन एक और बार करोगे तो कितना हो जाएगा y1, तो इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर y एंड y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 2 sec x इंटू sec x का करोगे तो कितना आ जाएगा sec x इंटू tan x, ये आ जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन करके इसका। ठीक है, तो इस वाली टर्म को देखो हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से e की पावर y इंटू y2 प्लस e की पावर y इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से देखिए sec x मल्टीप्लाई हो गई कितना हो गया sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये टर्म आ गई बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एट 0 पे इनकी वैल्यू निकालें तो देखिए e की पावर y की वैल्यू एट 0 पे 0, तो इसका मान तो 1 हो गया, तो यहाँ से ये वाली टर्म कितनी बची y2 एट 0 प्लस यहाँ से देखिए ये वाली टर्म भी 1 हो जाएगी एंड y1 की वैल्यू एट 0 पे कितनी निकाली है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 1 इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे sec 0 कितना होता है 1 एंड इंटू tan x में x की जगह 0 रखोगे तो ये वाली टर्म 0, जब मल्टीप्लाई करोगे सब में 0 की तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। ठीक है, एंड ये वाला +1 है उधर की साइड जाके कैसा हो जाएगा ये -1, तो ये कितनी आ गई। अब क्या करेंगे इस वाली टर्म का एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि कहाँ तक निकालना है बच्चों हमको 4 टर्म्स तक, तो कीजिए ये वाली टर्म कितनी मान लेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, ऐसे इसमें करेंगे इसको फर्स्ट मान लेंगे इसको सेकंड फंक्शन, तो कीजिए कितना आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर y इंटू y1 प्लस ऐसे इसमें करेंगे कितना आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2y1 इंटू y2 एंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x, इसको भी फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए कितनी आ जाएगी आपकी टर्म फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों sec x इंटू tan x। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा देखिए e की पावर y इंटू y3 प्लस यहाँ से देखिए वाली टर्म यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2, y1 y2 e की पावर y e की पावर y, दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा 3 e की पावर y y1 इंटू y2 प्लस ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी की पावर y एंड y1 की क्यूब। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अंदर देखिए ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी sec की पावर 4x प्लस अंदर वाली टर्म देखिए 2 2 कितनी हो जाएंगे 4 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ये हो जाएगी बच्चों। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। यहाँ से आगे देखिए बच्चों ऊपर इन सभी में क्या e की पावर y, यहाँ पे भी e की पावर y एंड यहाँ पे भी e की पावर y, तो सभी में से e की पावर y कॉमन ले लेंगे, अंदर देखिए कितना बचा, सबसे पहले वाली टर्म लिख लेंगे y1 की क्यूब प्लस कितना है y1 y2 सॉरी 3 भी है इसके साथ में एंड प्लस यहाँ से कितना बचा बच्चों y3 बचा। ठीक है, इज इक्वल्स टू इस वाली टर्म में देखिए वाली टर्म क्या आ जाएगी आपकी 2 sec की पावर 4x प्लस 4 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। ठीक है, इन सभी की वैल्यू किस पे निकाल लें, अगर हम एक बार देख लीजिए एट 0 पे वैल्यू निकाल लें तो e की पावर y तो आपका एज इट इज रहेगा, एज इट इज क्या रहेगा बच्चों y की वैल्यू एट 0 पे कितनी है 0, तो e की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो ये वाली टर्म तो आपकी 1 हो जाएगी। ब्रैकेट के अंदर देखिए y1 की वैल्यू एट 0 पे 1 है तो 1 की क्यूब 1 ही रहेगी प्लस 3
y1 की वैल्यू एट 0 पे 1 है एंड y2 की वैल्यू एट 0 पे -1 है, तो इंटू 1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा एंड प्लस y3 की वैल्यू एट 0 पे निकाल लेंगे हमको पता नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे y3 एट 0 इज इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स को अगर सॉल्व करें बच्चों 1 में से माइनस करोगे 3 को तो कितना बचेगा, यहाँ से आपकी टर्म -2 आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू इधर की साइड देखिए 2 sec की पावर 4x, x की जगह अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे वाली टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 प्लस 4, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी एंड 10 में x की जगह 0 रखोगे तो 10 0 की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों आपकी कंप्लीटली 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस -2 को इधर की साइड लेके आ जाएंगे तो y3 एट 0 पे कितना आएगा, ये इधर माइनस का इधर की साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब y3 की वैल्यू एट 0 पे कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। ये तो हमने y3 तक किया, अब क्या करेंगे इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, इस वाली टर्म का एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, ये थी हमारी कंप्लीट टर्म बच्चों, डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के तो कितना हो जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा e की पावर y इंटू y1, सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टेंट यानी कि y1 क्यूब प्लस 3y1 y2 प्लस y3 कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस अब क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन को कॉन्स्टेंट रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, y1 की क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3y1 का स्क्वायर एंड y1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों y2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से दो फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y2 है तो कितना हो जाएगा यहाँ से y2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y3 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा बच्चों y4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये जो इज इक्वल्स टू से आगे का है ना वो मैं यहाँ से लिख रही हूँ बच्चों, देखिए 2 sec की पावर 4x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा इंटू 4 sec की पावर 3x इंटू sec 3x का डिफरेंशिएशन करोगे सॉरी sec x का करोगे तो कितना आ जाएगा आपका sec x इंटू 10x आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद में इस वाली टर्म का करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड फंक्शन ये रहा, ठीक है। तो प्लस यहाँ से आगे यहाँ पे देख लीजिए 4 आपका कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 10 स्क्वायर x का करोगे कितना आएगा 2 10x एंड 10x का करोगे तो कितना आएगा sec स्क्वायर x, प्लस इस बार सेकंड फंक्शन को तो क्या रखेंगे बच्चों कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना आएगा 2 sec x और sec x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए एक बार, नीचे देखिए बच्चों इसके बाद में आपको सोल्व करके दिखाएंगे e की पावर y1, यहाँ से देखिए वाली टर्म कितनी है y1 की क्यूब प्लस 3y1 y2 प्लस y3 प्लस e की पावर y3 y1 स्क्वायर y2 प्लस 3y1 y3 प्लस 3y2 का स्क्वायर प्लस y4 इज इक्वल्स टू 2 4 कितने हो गए बच्चों 8, sec की पावर कितनी हो गई 3 ये 1 ये sec की पावर 4x इंटू 10x प्लस यहाँ पे देखिए वाली टर्म कितनी है 4, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो ये 4 2 8, sec की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 4x एंड 10x, sec की पावर 4x एंड 10x। अगर देखें ये वाली दोनों टर्म बच्चों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम 16 लिख सकते हैं, 16 sec की पावर 4x प्लस 10x, ठीक है। उसके बाद में देखिए वाली टर्म 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4 2 8 sec स्क्वायर x एंड 10 स्क्वायर x की मल्टीप्लाई 10x में करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 क्यूब x, ठीक है। ये टर्म आ गई, यहाँ तक नोट कीजिए, रफ कर रही हूँ ऊपर से मैं। इसके बाद में ऊपर देखिए बच्चों अब सभी की वैल्यू किस पे निकालेंगे एट 0 पे, किस पे एट 0 पे, तो देखिए यहाँ से आपकी वाली टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों e की पावर y की वैल्यू एट 0 पे कितनी हो जाएगी बच्चों 0 है, तो e की पावर y किसके इक्वल हो गया 1 के, एंड y1 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है 1 है, तो यहाँ से वाली टर्म भी कितनी आ गई 1 आ गई। एंड एक और टर्म लिख लीजिए बच्चों, अभी हमने y3 की वैल्यू निकाली थी एट 0 पे कितनी आई थी 4 आई थी, ठीक है। तो y1 की वैल्यू
एट जीरो पे कितनी है, यहाँ से देखिए बच्चों ध्यान रखना y1 की वैल्यू एट जीरो पे निकालेंगे कितनी है 1, तो 1 की क्यूब कितनी हो जाएगी 1 प्लस 3, y1 की वैल्यू एट जीरो पे कितनी है बच्चों 1 एंड y2 की वैल्यू एट जीरो पे कितनी है -1, तो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, सभी की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से वाली टर्म -3 आ जाएगी, प्लस y3 की वैल्यू एट जीरो पे देखिए कितनी है 4, ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में क्या साइन है प्लस, e की पावर y, इसकी वैल्यू निकालते आ रहे हैं 1 ही आ रही है, ठीक है, अंदर देखिए 3, y1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू एट जीरो पे कितनी है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 एंड y2 की वैल्यू एट जीरो पे कितनी है -1, तो सभी की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा, प्लस 3, y1 की वैल्यू एट जीरो पे कितनी है 1 एंड y3 की वैल्यू एट जीरो पे कितनी है 4, मल्टीप्लाई करोगे 4 3 ज़ा 12, ठीक है, प्लस 3, y2 की वैल्यू एट जीरो पे कितनी है बच्चों -1 एंड स्क्वायर हो रहा है तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आ जाएगी, प्लस y4 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो लिखेंगे y4 एट 0, ठीक है, इज इक्वल्स 2 का साइन है, उसके बाद में कितना है 16, यहाँ पे देखिए 10x में अगर x की जगह 0 पुट करोगे तो सारी टर्म 0 एंड इसमें भी x की जगह 0 पुट करोगे तो ये भी सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0, इन सभी को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4 5, 5 में से 3 गए कितने बचे बच्चों 2, प्लस 12 एंड 3 कितने हो गए 15, 15 में से सॉरी इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, यहाँ से कितना बचा आपका 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 प्लस y4 एट 0 इज इक्वल्स टू 0, तो बच्चों यहाँ से y4 की वैल्यू एट 0 पे कितनी आ गई -14 आ गई, ठीक है, समझ में आ गया, नीचे का रफ कर रही हूँ, अब क्या लिखेंगे बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम, बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम, मैक्लॉरेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों, क्या होती है हमारी y इज इक्वल्स टू y एट 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, y1 की वैल्यू एट 0 पे एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 एट 0 प्लस x3 अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 एट 0 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y4 एट 0 प्लस डॉट डॉट, ठीक है, y कितना था आपका log 1 प्लस 10x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू एट 0 पे 0, ये टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू एट 0 पे 1 है तो x में 1 की मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 की वैल्यू एट 0 पे कितने बच्चों -1, -1 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस फैक्टोरियल 2 को खोलोगे कितना आता है 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 की वैल्यू एट 0 पे कितनी आ गई 4, तो ऊपर 4, अगर यहाँ से नीचे से देखिए बच्चों फैक्टोरियल 3 को खोलें तो कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, 2x की क्यूब अपॉन 3 प्लस कितना x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल, 4 को खोलो 4 3 2 एंड 1, y4 की वैल्यू एट 0 पे कितनी बच्चों -14 है, काटो 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ से वाली टर्म कितनी लिख सकते हैं हम प्लस माइनस, तो -7 एंड 4 3 ज़ा 12, कितने आ गए 4 3 ज़ा 12 प्लस डॉट डॉट, ये कितना हो गया आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या करना है, अप्लाई मैक्लॉरेंस थ्योरम टू प्रूव दैट log sec x इज इक्वल्स टू 1/2x स्क्वायर प्लस 1/12 x की पावर 4 प्लस 1/45 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस डॉट डॉट। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, फंक्शन आपको गिवन है log sec x किसके इक्वल दिखाना है, आपको उस वाली टर्म के इक्वल दिखाना है, यानी कि आपको इस वाली टर्म को एक्सपेंड करना है किसके द्वारा, मैक्लॉरेंस थ्योरम के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसमें log sec x को लेके चलेंगे एंड हम राइट हैंड साइड इसमें प्रूव करके दिखाएंगे। राइट हैंड साइड से यहाँ पे आपको एक बात पता चल गई कि आपको जो एक्सपेंड करना है log sec x को वो कहाँ तक करना है बच्चों को, फर्स्ट 6 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, ठीक है, तभी आपका x की पावर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लेंगे, तो लेट करेंगे, लेट y किसके इक्वल है, यहाँ से आपका log sec x, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल देंगे एट 0 पे, तो y एट 0 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए sec x, x की जगह 0 पुट करोगे कितना आएगा 1, sec 1 आ जाएगा एंड log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0। डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई y1 इज इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/(x)
एक्स कितना है यानी sec x, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, sec x इंटू tan x, ठीक है। sec x से sec x कैंसिल आउट, कितना बचा आपका ओनली tan x बचा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी tan x आ गई। अगर y1 की वैल्यू एट 0 पे निकाले तो कितनी आ जाएगी बच्चों, x की जगह 0 पुट करोगे, tan 0 की वैल्यू 0, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस वाली टर्म का, तो y2 किसके इक्वल आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें y2 के एट 0 पे कितनी आ जाएगी, 2 sec x, सॉरी y2 की वैल्यू एट 0 पे निकालनी है, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे y3, यानी कि sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 sec x, एंड sec x का करोगे तो कितना आएगा बच्चों, sec x इंटू tan x, ठीक है। यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ये टर्म क्या लिख सकते हैं हम, 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से अगर y3 की वैल्यू निकाल लें एट 0 पे तो देखिए कितनी आएगी, यहाँ पे देख लीजिए अगर tan x की मल्टीप्लाई हो रही है तो x की जगह 0 पुट करें तो 0 होती है tan 0 की वैल्यू, एंड 0 की मल्टीप्लाई कंप्लीट फंक्शन में करोगे तो 0 ही आएगी टर्म, ठीक है। इसकी एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो y4, यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन, 2 कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो कितना आएगा 2 sec x, एंड sec x का करोगे तो कितना आएगा बच्चों, sec x इंटू tan x, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, y4 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये तो टर्म कितनी हो गई, 2 sec की पावर 4x प्लस यहाँ से देखिए 2 2 जा 4 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से अगर y4 की वैल्यू निकाले बच्चों एट 0 पे तो कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 0 1 होता है, एंड 1 की पावर 4 भी 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2, एंड ये टर्म क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे tan x में x की जगह 0 रखने पे 0 आएगा, एंड कंप्लीट टर्म में 0 की मल्टीप्लाई करने पे 0, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो y4 की वैल्यू कितनी आ गई एट 0 पे बच्चों, 2 आ गई। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे, y5 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, sec की पावर 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4 sec क्यूब x, और sec x का करोगे तो कितना आएगा, sec x इंटू tan x, ठीक है बच्चों। प्लस यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 4, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। वैसे इससे आगे का बच्चों मैंने आपको कराया भी हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, बट एक बार फिर भी देख लो। यहाँ से देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन 2 tan x, एंड tan x का करोगे तो sec x, तो sec की पावर 4x हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट लिख ले। प्लस अब ये क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को कांस्टेंट रखेंगे, एंड sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 sec x इंटू sec x का करोगे तो कितना आएगा, sec x इंटू tan x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y5 किसके इक्वल हो गया बच्चों, 4 2 जा 8 sec की पावर 3 एंड 1 4x इंटू tan x, प्लस इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 sec की पावर 4x इंटू tan x, तो देखिए बच्चों दोनों को ऐड कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 sec की पावर 4x इंटू tan x, प्लस इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 sec स्क्वायर x इंटू tan क्यूब x, ठीक है। यहाँ से अगर y5 की वैल्यू एट 0 पे निकालें बच्चों तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए x की जगह 0 रखोगे तो ये भी टर्म 0 एंड ये भी टर्म 0, ठीक है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो y5 की वैल्यू एट 0 पे कितनी आ गई, 0। यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। इससे आगे देखिए बच्चों ऊपर अगर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, y6 इज इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, तो यहाँ से टर्म देखिए कितनी आ जाएगी 16 sec की पावर 4x, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, tan x का कितना हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, sec की पावर 6x आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए, अरे यहाँ से नहीं, यहीं से देखिए एक बार और। अब ये क्या करेंगे हम, 16 tan x को कांस्टेंट रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, sec की पावर 4x का, तो कितना आएगा 4 sec क्यूब x इंटू sec x इंटू tan x, ठीक है।
तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, sec की पावर 4x हो जाएगा, और इनटू में कितना आ जाएगा बच्चों, 10x। 10x की भी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये tan स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद में कितना है, प्लस 8, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना आ जाएगा, 3 tan स्क्वायर x और tan x का करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद में प्लस 8, इस बार क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। sec स्क्वायर x का करोगे कितना आएगा, 2 sec x, एंड sec x का करोगे तो कितना आएगा बच्चों, sec x इंटू tan x। ठीक है, सॉल्व करके लिख लेते हैं थोड़ा। y6 इज इक्वल्स टू 16, 6 sec की पावर 6x प्लस 16 4 जा कितने हो जाएंगे बच्चों, 64 sec की पावर 4x इंटू 10 की पावर 2x प्लस 8 3 जा 24, यहाँ से कितना आ जाएगा, sec की पावर 4x इंटू 10 स्क्वायर x। दोनों सेम है बच्चों, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 8 और 6 सॉरी हाँ, और 6 2 8 88 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए कितनी हो जाएगी टर्म, 8 2 जा 16 sec स्क्वायर x एंड 10 की पावर 4x। ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू निकाले y6 की एट 0 पे, ये वाली टर्म 1 यानी कि 16, ये वाली टर्म भी 0 बच्चों, ये वाली टर्म भी 0, यानी कि y6 की वैल्यू एट 0 पे कितनी आ गई, 16। अब किससे करेंगे, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी बच्चों, y किसके इक्वल होता है, y एट 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, y1 एट 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 एट 0 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 एट 0 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y4 एट 0 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, y5 एट 0 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, y6 एट 0। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी थी बच्चों, log sec x थी, इज इक्वल्स टू y एट 0 पे वैल्यू 0, y1 एट 0 पे वैल्यू 0, y2 पे देखिए 1 है तो यहाँ से वाली टर्म कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 है वैल्यू तो 1 अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब। y3 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है बच्चों, 0, ये वाली टर्म 0, y4 की 2 है तो यहाँ से देखिए वाली टर्म कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 4, फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे कितना आएगा, 4 3 2, y4 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो गया, 4 3 जा 12, यहाँ से टर्म कितनी आ गई, 12 प्लस y5 की वैल्यू एट 0 पे 0 है तो लास्ट वाली टर्म के लिए देखते हैं, एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 को खोलो, 6 5 4 3 2 1, एंड y6 की वैल्यू एट 0 पे कितनी है बच्चों, 16, काटो 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, यहाँ से देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो ये टर्म कितनी आ गई यहाँ से आपकी, x की पावर 6 अपॉन 45 एंड प्लस डॉट डॉट, ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया। एंड ये टर्म क्या करनी थी, आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।